अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द विंटर्स टेल विच इज़ अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेज आई वुड से। ट्रेजिक कॉमेडी में अपना ही एक इसका नाम है। विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये ओरिजिनली पब्लिश हुआ था शेक्सपियर की कलेक्शन फर्स्ट फोलियो जो 1623 में शाया हुई थी, उसके अंदर ये प्ले हमें देखने को मिला था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। प्ले जो है रोमांटिक कॉमेडी है विद द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, तो इसको ट्रेजी कॉमेडी कहा जाता है, यानी इसमें ट्रेजेडी का भी एलिमेंट मौजूद है और रोमांटिक एलिमेंट भी मौजूद है, यानी कि कॉमेडी भी मौजूद है और ट्रेजेडी भी मौजूद है। तो कॉमेडी की भी रोमांटिक कॉमेडी इसका जॉनरा है। तो काफ़ी वर्सेटिलिटी आपको देखने को मिलती है कि ट्रेजेडी और कॉमेडी एट द सेम टाइम आप इंजॉय करते हैं। अच्छा, कैरेक्टर्स को फटाफट से देख लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको कैरेक्टर्स की समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं बनेगी। अच्छा, वेरी फर्स्ट कैरेक्टर है लियोंटिस, जो कि सिसिलिया का किंग है और बोहेमियन किंग पोलिक्सेनस का बहुत ही करीबी बचपन का दोस्त। ठीक हो गया, ये बात आपने नहीं भूलनी है। हरमियन जो है वो फेथफुल और वर्चुअस वाइफ ऑफ लियोंटिस, लियोंटिस की ये वाइफ है और ये बहुत फेथफुल और नेक खातून है, बड़ी अच्छी खातून है। पर्डिटा जो है डॉटर है इन दोनों की, और इसको अबेंडन कर दिया था किंग ने बिकॉज़ इसको ये लगता था कि हरमियन की जो है वो अनफेथफुल हो गई है, वो किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गई है और ये उसकी हकीकी बेटी नहीं है। तो इसने गुस्से में आके इसको जो है ना ऑर्डर दे दिया था कि इसको जिला वतन कर दो, बाहर कहीं छोड़ आओ, पहाड़ी के ऊपर किसी कोस्ट के ऊपर कहीं पे भी बस फेंक आओ। अच्छा, मेमिलियस जो है यंग प्रिंस ऑफ सिसिलिया है, यानी इन दोनों का जो है छोटा बेटा होता है। और जब हरमियन पे शक होता है लियोंटस पे, तो वो उसको कैद की सज़ा दे देता है और इस गम से ये मर जाता है। यानी ये करैक्टर जो है ना हमें पूरे प्ले में बिल्कुल स्टार्ट में ही मिलेगा और उसके बाद इसका ये मर जाता है और इसकी कहानी से कोई लेना देना प्लॉट में नहीं बनता। ठीक है, अब बुनियादी तौर पर होता क्या है कि लियोंटिस का जो दोस्त होता है पोलिक्सेनस, लियोंटिस ये समझने लग जाता है कि पोलिक्सेनस जो है वो उसकी वाइफ के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुलव्वस है, यानी कि गलतकारी में मुलव्वस है, गलत काम में शामिल है। अच्छा, नेक्स्ट पोलिक्सेनस ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये लियोंटिस का फ्रेंड है, बोहेमियन किंग है। ठीक हो गया। फ्लोरेजल इसके बेटे का नाम है, ठीक है, फ्लोरिजल। ये भी एक जो है मेजर करेक्टर्स में आता है, आपने ये याद रखना है फ्लोरेजल कौन है। और अदर करेक्टर्स बहुत सारे हैं जिनके रोल भी बहुत से इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इनको भी गौर से देख लें। कैमिलो एक ऑनेस्ट सिसिलियन नोबल मैन है। जब बादशाह को गुस्सा आता है लियोंटिस को कि उसके दोस्त पोलिक्सेनस ने उसकी बीवी के साथ को गलत काम किया है, तो वो इसको ऑर्डर देता है कि तुम इसको जहर पिलाओ, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। ये बड़ा ऑनेस्ट नोबल मैन दिखाया होता है और ये किसी का मर्डर नहीं कर सकता किसी एविडेंस के बगैर। पॉलिना जो है एक ऑनेस्ट सिसिलियन नोबल वुमेन है जो कि हरमियन को हर दफ़ा डिफेंड करती है कि हरमियन बड़ी नेक औरत है, वो ऐसी नहीं है। पॉलिना को आप ये भी कह सकते हैं कि ये किंग की दोस्त भी है, इनकी फैमिली फ्रेंड भी है और ये डिफेंड करती जा रही है हरमियन को, यानी इसका सोशल स्टेटस कितना हाई होगा कि किंग को रिपेल कर रही है। अच्छा, इसके हस्बैंड का नाम एंटीगोनस है। ये भी एक नोबल मैन है और अच्छा इंसान दिखाया गया है और ये भी हरमियन को डिफेंड कर रहा होता है थ्रू आउट द प्ले, थ्रू आउट द प्लॉट कि हाँ इसने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। हकीकतन किंग के पास कोई भी एविडेंस नहीं होता जिससे वो ये साबित कर सके कि उसकी बीवी उसके दोस्त के साथ सोई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑटो लिकस है। ये एक माइनर सा करेक्टर है, बड़ा मतलब पिक पॉकेट होता है और ये को ख़ास इसका रोल नहीं है। बस ये है कि पर्डिटा और फ्लोरेजल जब शादी के लिए भागते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो शादी के लिए क्यों भागते हैं, उसमें हेल्प करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास शेफर्ड है। शेफर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है। ये वो बूढ़ा ऑनरेबल शीप टेंडर है जो कि पर्डिटा को जो है बोहेमियन कोस्ट के पास, बीच के पास देखता है कि ये बच्ची को कोई फेंक करके चला गया है, ये किंग की बेटी है जिसे फेंक करके चला जाया जाता है किंग के हुक्म पर। ये उसको उठाता है, पाल पोस करके बड़ा करता है, यानी ये उसका फादर एक तरह से है कि इसने उसे अडॉप्ट कर लिया है। यानी कि हमारी जो प्रिंसेस हैं
वो मरी नहीं हैं, वो ज़िंदा हैं। हाँ, प्रिंस मर गए हैं। ठीक हो गया, यानी कि लियोन्टेस का बेटा तो मर गया गम से, लेकिन जो बेटी को फेंक करके आ गया था, एग्जाइल कर दिया गया था, वो ज़िंदा रह गई और उसको एक शेफर्ड ने जो है वो बकरियां चराने वाले ने पाला, पाल पोस करके बड़ा किया। क्लाउन इसी के बेटे का नाम है, तो ये पर्डिटा का एक तरह से भाई भी बनता है। ठीक हो गया, और ये बड़ा बेवकूफ़ सा है और इसका आपको प्लॉट में हमारी ब्रीफ समरी में कहीं पे भी नाम नहीं मिलेगा। अच्छा, अदर कैरेक्टर्स में कुछ और हैं। क्लियोमेनस द लॉर्ड ऑफ सिसिलिया हु इज सेंट टू ओरेकल टू क्लैरिफाई इफ हरमियन इज गिल्टी और नॉट। अब आपको पता है कि शेक्सपियर के प्ले में ये जो एलिमेंट है ना, ये ज़रूर होता है कुछ सुपरनेचुरल। तो ओरेकल ऑफ डेल्फी के पास एक लॉर्ड को, नोबल मैन को भेजा जाता है कि पता करके आओ कि हरमियन गिल्टी है भी या नहीं। तो इसका नाम क्लियोमेनस है। डियोन फेलोमैन टू लॉर्ड है, यानी ये दोनों सेम ही हैं, यानी कि ये दोनों आपस में फेलोज बनते हैं, कोलीग्स बनते हैं, दोनों ही नोबल मैन हैं और दोनों ही का रैंक तकरीबन मिलता जुलता है और ये दोनों ही साथ जाते हैं और ओरेकल ऑफ डेल्फी से पता करने के लिए। अच्छा, एमिलिया जो है क्वीन की सर्वेंट है और आर्चिडेमस जो है बोहेमियन लॉर्ड है। ठीक हो गया, जैसे वो दोनों लॉर्ड हैं ऊपर जो मैंने आपको निशान लगा के बताएं, क्लियोमेनस और डियोन, इसी तरह बोहेमिया के लॉर्ड का नाम आर्चिडेमस है। अच्छा, एक्ट 1 स्टार्ट हो जाता है और इसमें होता क्या है कि पोलिक्सिनस जो है ना, किंग ऑफ बोहेमिया, वेंट टू सिसिलिया टू विजिट हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड लियोन्टेस। बादशाहों के दोस्त बादशाह होते हैं, तो लियोन्टेस जो है ये सिसिलियन किंग है, इसे मिलने के लिए पोलिक्सिनस आता है। ठीक है, इनकी काफ़ी प्यार मोहब्बत होता है और लियोन्टेस जो है रिक्वेस्ट करता है अपने दोस्त से कि तुम मज़ीद कुछ दिन और रुक जाओ। हालांकि वह 9 माह रुक चुका होता है, लेकिन पोलिक्सिनस जो है अब घर जाने के लिए बेताब होता है। वो कहता है नहीं, मुझे घर जाना है। अच्छा, होता क्या है कि लियोन्टेस की प्रेग्नेंट बीवी होती है हरमियन, जो कि पोलिक्सिनस को मना लेती है कि आप रुक जाएं। वो उसके कहने से, चलो वो इसलिए रुक जाता है कि चलो मेरी भाभी बनती है ना, तो मैं इसकी बात मान लेता हूँ। लेकिन उल्टा जो किंग लियोन्टेस है वो शक में मुब्तला हो जाता है कि उसकी बीवी शायद इसके साथ अफेयर में है। हालांकि उसने तो सिर्फ कर्टेसी में इनकार नहीं किया, अपने दोस्त को तो इनकार कर दिया, लेकिन दोस्त की बीवी को इनकार वो ना कर सका। जैसे हमारे कल्चर्स में भी होता है कि भाई की बात ना भी रखो, भाभी की बात रख ली जाती है। अच्छा, आउट ऑफ सेक्सुअल जेलसी जो है, अब वो कोई किसी किस्म का एविडेंस तलाश नहीं करता, बस सेक्सुअल जेलसी में आता है और लियोन्टेस किंग जो है अपने सर्वेंट कैमिलो, जो इसका कप बेयरर होता है, जो इसका मैख्वार होता है, जो इसको शराब पिलाने के लिए मुलाजिम होते हैं ना महल में, उसको कहता है कि तुम पोलिक्सिनस को जहर दे दो। कोई यानी कि एविडेंस नहीं तलाश किया, कुछ नहीं, और जहर का हुक्म दे दिया। अब कैमिलो चूँकि एक नोबल मैन होता है, तो वो कैमिलो जो है उसको जहर देने की बजाय वार्न कर देता है तमाम तर सिचुएशन के बारे में कि इसे तुम पे बिला वजह का ये एक शक हो गया और ये अब मुझे कह रहा है कि तुम्हें कत्ल कर दूँ पॉइजन देकर। तो ये दोनों कंट्री से भाग जाते हैं और इनके भागने की वजह से सारा शक हरमियन पे आ जाता है और हरमियन को और उसका जो बेटा मेमिलस है उसे किंग के गुस्से का सामना करना पड़ता है। मेमिलस बहुत छोटा होता है, उसको तो इन सब बातों का पता भी नहीं होता, लेकिन हरमियंस को ये सब सहना पड़ता है और इन दोनों के भाग जाने की वजह से किंग का शक यकीन में ही बदल जाता है कि हकीकतन कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, तभी मेरा किंग फ्रेंड जो है वो लेक्सिनस भाग गया है। अच्छा, एक्ट 2 स्टार्ट हो जाता है और किंग जो है वो अपनी बीवी को बिना किसी सबूत के कैद की सज़ा सुना देता है। ठीक है, कहता है कि जब तक डेल्फी ऑफ ओरेकल से फ़ैसला नहीं आता तुम्हें कैद की सज़ा सुनाई जाती है। उसी दौरान कैद के ही अंदर वो एक बेबी गर्ल को जन्म दे देती है, एक बच्ची को जन्म दे देती है। और पॉलिना जो एक नोबल विमेन है, कह लें कि किंग की दोस्त भी है, वो हरमियन को डिफेंड करने की कोशिश करती है और उस नौमौलूद बच्ची को किंग के पैलेस में लेकर जाती है कि शायद इसकी इमोशंस कुछ भड़कें और ये कुछ सिचुएशन को समझे। लेकिन वो और गुस्से में आ जाता है और वो यही समझने लगता है कि ये मेरी बेटी ही नहीं है, बल्कि ये मेरे दोस्त की बेटी बनती है जो मेरी बीवी के साथ गलत काम जिसने किया है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, इनफिडेलिटी में गया है। अच्छा, इट एड्स फ्यूल टू द फायर और वो गुस्से में आ जाता है और पॉलिना और उसका जो हस्बैंड, जो नोबल वीमेन का हस्बैंड है एंटीगोनस,
उनसे गुस्सा होता है और उनको ऑर्डर देता है कि जाओ इस बच्ची को जहाँ फेंक किया ना फेंक आओ, कोस्ट ऑफ बोहेमिया में उसे फेंक के आया जाता है। अच्छा, एक्ट 3 स्टार्ट होता है। अब बच्ची को वहाँ पर बीच के पास, बोहेमियन बीच के पास फेंक करके आ गया जो है, ये दोनों आ गए हैं। एक्ट 3 स्टार्ट होता है। अपनी प्रेगनेंसी से हरमियन पहले ही वीक होती है, उसकी इतनी तज़हीक इंसल्ट हो रही होती है, वो ट्रायल में लेकर के आई जाती है और ओरेकल ये बताता है कि वो तो मासूम है। अच्छा, जब हरमियन को अपना पता चलता है कि मैं बेकसूर साबित हो गई हूँ, वो अच्छा दूसरी तरफ क्या होता है कि मेमिलस जो उनका बेटा होता है वो गम से ही मर जाता है अपने घर की सारी सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है तो वो समझ भी नहीं पाता और इस गम से ही मर जाता है कि मेरे बाप ने मेरी माँ को, जो कि क्वीन भी है, उसको कैद की सज़ा सुनाई थी। दूसरी तरफ हरमियन जब ये सब सुनती है कि वो तो थी, ज़ाहिर है कि मेरी बेगुनाही साबित हो गई है, तो वो गम से कोलैप्स करती है और मर जाती है। ठीक है, अब किंग के पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं होता अपने एक्शंस के, क्योंकि वो अपना बेटा भी खो चुका होता है, बेटी को भी फेंक करके आ चुका होता है और उसकी बीवी भी मर चुकी होती है। अच्छा, एक जो शेफर्ड, अब यहाँ से स्टोरी दोबारा से स्टार्ट होती है। जब स्टोरी एंड होते होते दोबारा से एक ग्राफ ऊपर को जाता है कि वहाँ पर जो बकरियाँ चराने वाला होता है वो इस फेंकी गई बच्ची को बोहेमिया के बीच से उठा लेता है और अपनी बेटी बना लेता है, यानी प्रिंसेस ऑफ सिसिलिया इज़ इन अ शेफर्ड हैंड्स। अब क्या होता है, इन शॉर्ट द यंग बेबी गर्ल इज सेफ एंड साउंड, यानी वो अब बच गई है और अच्छे हाथों में है। एक्ट 4 स्टार्ट हो जाता है। पोलेक्सिनस जो है उसे बड़ा अच्छा, अब होता क्या है ना, ये अब यंग बेबी गर्ल है तो प्रिंसेस, ठीक है, सिसिलिया की, लेकिन इसको जो है बोहेमिया के अंदर तो एक बकरियां चराने वाले की बेटी ही समझा जाएगा ना, किसी को ये तो नहीं पता कि इसका लीनिएज क्या है, इसका फैमिलियल बैकग्राउंड क्या है, तो लोग इसको बकरियां लोअर स्टेटस ही काउंट करेंगे। अब दोबारा से अब अगली नस्ल में ये पुआड़ा शुरू होता है कि पोलेक्सिनस जो है गुस्सा करता है कि उसका जो बेटा फ्लोरेजल है वो शेफर्ड की बेटी पर्डिटा, जो कि असल में सिसिलियन प्रिंसेस है, उससे शादी करना चाहता है। अब पोलेक्सिनस को तो ये पता नहीं है कि ये मेरे दोस्त की बेटी बनती है और सिसिलियन प्रिंसेस बनती है, वो तो उसको बकरियां चराने वाले की बेटी समझता है। तो वो काफ़ी गुस्से में होता है कि ये हमारा सोशल स्टेटस ही मैच नहीं करता, तो इसको फ्लोरेजल को शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, पोलेक्सिनस जो है उनकी इंगेजमेंट सेरेमनी में जाता है, ख़ुद को रिवील कर देता है और सबको धमकाना शुरू कर देता है कि अगर तुम दोनों ने शादी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल, जाहिर है किंग है, ही हैज़ गॉट ऑल द पावर, ठीक है। ही डिनाउंसेस हिज ओन सन, वो अपने ही बेटे को बुरा भला कहता है और थ्रेटन करता है पर्डिटा और जो शेफर्ड फादर है उसको कि तुम लोग बाज आ जाओ। अच्छा, एक्ट 5 स्टार्ट हो जाता है। कैमिलो जो है अभी भी अब कैमिलो जो कि कप बेरर था किंग का, सिसिलियन किंग का, ठीक है, इसको जो भाग गया था, जिसने जहर नहीं पिलाई थी और वो भाग गया था, वो ये कहता है कि मुझे अब घर जाना है, ठीक है, और बड़ा वो अपने घर को याद कर रहा होता है। वो पर्डिटा और फ्लोरेजल की हेल्प भी करता है भागने में और ये सिसिलिया भाग जाते हैं। अब देखो भागे भी कहाँ, सिसिलिया ही। अच्छा, अब क्या होता है कि एट किंग लियोनस कोर्ट दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एज द एम्बेसडर ऑफ बोहेमिया, वो खुद को कह देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि हम बोहेमिया की तरफ से एम्बेसडर आए हैं। अच्छा, अब किंग तो पहले ही सॉरी होता है अपने एक्शंस की वजह से कि उसने अपने बोहेमियन किंग फ्रेंड के साथ क्या किया था और क्या नहीं किया था, तो वो उनको बड़ी ही वार्मथ के साथ वेलकम करता है और गिल्टी फील कर रहा होता है, ठीक है, वो अपनी गलती जानता होता है और उसको पता होता है कि मेरा दोस्त सच्चा था। तो जब वो ये बताते हैं कि हम उसी मुल्क के एम्बेसडर्स हैं, तो वो उनको बड़े अच्छे तरीके से डील करता है। अच्छा, उतनी देर में कैमिलो जो कि जिसने जहर देने से इनकार किया था, एंड किंग पोलेक्सिनस जो कि अब उसके साथ ही होता है, वो आ जाते हैं सिसिलिया, यानी अब पोलेक्सिनस जो है अपने पुराने दोस्त को मिलता है और और सब हकीकत बता देता है। दूसरी तरफ जो लियोंटिस है वो ये डिस्कवर करता है कि पर्डिसा जो है वो उसकी लॉन्ग बेनिश डॉटर है। विद पर्डिटा नाउ सूटेबल कंपेनियन फॉर फ्लोरेजल एवरीवन इज़ रीयूनाइटेड। अब तो कोई मसला रह ही नहीं गया, अब तो दोनों का सोशल स्टेटस भी सेम हो गया, दोनों ही किंग के बेटे और बेटी हैं
और वो उसको भी पता लग गया कि हाँ, ये लियोंटिस को भी पता लग गया कि ये मेरी बेटी है, और लियोंटिस के पास अब यही बेहतरीन मौका है ख़ुद को सॉरी करने का, तो वो मान जाता है फ़ौरन। एज अ प्ले कंक्लूड्स, पॉलिना रिवील्स अ न्यूली कंप्लीटेड स्टैचू ऑफ हरमियन। अब पॉलिना, वही जो नोबल विमेन है, वो स्टैचू को दिखाती है। Everyone, especially Leontes, remark at how beautiful and realistic the statue look. Upon Paulina's direction, music sounds and the statue comes to life. अब वही सुपरनेचुरल एस्पेक्ट आ गया कि अब वो जो स्टैचू है, जो उसकी बीवी थी हरमियन, वो जिंदा हो जाती है। अच्छा, फ्लोरेजल और पर्डिटा की मंगनी हो जाती है। लियोंटेस एंड हिज क्वीन आर रिस्टोर्ड टू वन अनदर एज अ रिवॉर्ड फॉर हर केयर। और यहाँ पर प्ले जो है एंड हो जाता है विद दिस हैप्पी एंडिंग। तो ये प्ले था। आपको कोई भी क्वेश्चन, अच्छा ये ब्रीफ समरी थी, तो इसमें जितने भी कॉमिक एलिमेंट्स हैं या दूसरे चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा डिस्कशन में नहीं आई। अगर यही वीडियो को 1.5-2 घंटे की हो तो तभी शायद ये चीज़ें पूरी की पूरी कवर हो सकें, बिकॉज एक पूरे प्ले को कुछ 8-10 मिनट में करना, इट्स नॉट दैट ईजी जॉब। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।